नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे संभावित उम्मीदवारों की चुनावी रणनीति पर कि वो रणनीति क्या होनी चाहिए, किसकी रणनीति क्या होनी चाहिए या कौन किस रणनीति पर संभवतया काम कर रहा है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद अरशद की। मोहम्मद अरशद ने पिछली बार जब चुनाव लड़ा था तो उनकी जो रणनीति थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी कि वो अपने आप को पूर्णतः उन्होंने धर्मनिरपेक्ष और समाज सेवी का चोला पहन के दिखाया और ये स्पष्ट किया कि उनको इस शहर का विकास करना है और यहाँ पर उनको अपना भी पैसा लगा देना है, लेकिन नगर पालिका परिषद का एक भी पैसा उनको कमीशन या दलाली का या भ्रष्टाचार का उन्हें नहीं लेना। यानी पूरी तरीके से उनका मानना ये था कि वो इस शहर के अंदर, इस कस्बे के अंदर लोकतंत्र की प्रणाली को स्थापित करेंगे और यहाँ जनता का राज होगा। लेकिन पिछले 5 सालों में लोकतंत्र से लूट तंत्र की ओर बढ़ता हुआ उनका शासनकाल, जिसमें तथाकथित रूप से नगर पालिका परिषद के अंदर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, दलाली, अराजकता और तमाम तरह की चापलूसी और चमचागिरी का राज रहा। विकास की जगह शहर विनाश की तरफ बढ़ा, ऐसा जानकार लोगों का मानना है, समझदार लोगों का मानना है। लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ रेवड़ियाँ बटी बिल्कुल उस तरीके से अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। यहाँ तक बताया जाता है कि जो लोगों ने बिल्कुल नगर पालिका में जाकर झांका भी नहीं, उन लोगों को भी सैलरी उनके घर पर आती रही। अब लोकतंत्र से लूटतंत्र की ओर बढ़ता हुआ ये शासनकाल अपनी चरम सीमा पर है, चरम बिंदु पर है और अब उसका द एंड चल रहा है, क्लाइमैक्स चल रहा है फिल्म का, ऐसे समझ लीजिए। द एंड कुछ दिनों में ही लिख के आने वाला है। ऐसे में मोहम्मद अरशद के सामने अगले चुनाव की तैयारियों का भी सबसे बड़ा बोझ है और उस चुनाव की तैयारियों के लिए उन्हें आवश्यकता पड़ती है दोबारा से उस समीकरण को साधने की जिस पर वो पहले काम कर चुके थे, लेकिन उससे उन्हें अब कोई लाभ होने वाला नहीं है। अंसारी बिरादरी का वोट मोहम्मद अरशद को 80% मिलेगा, इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। अंसारी बिरादरी के अतिरिक्त जो शेख बिरादरी का वोट पिछली बार मोहम्मद अरशद को गया था, वो इस बार मोहम्मद अरशद को नहीं जाएगा, बल्कि वो डॉक्टर मुनीर खालिद, इमरान शेख, मोहम्मद ताहिर, हाजी मोहम्मद नफीस और कोई और भी अगर कैंडिडेट मैदान में शेख बिरादरी से आता उसमें चला जाएगा। इस बार बहुत ज़्यादा वोट की तवक्को रखना शेख बिरादरी से मोहम्मद अरशद के लिए बिल्कुल बेमानी सिद्ध होगा। अब आते हैं दूसरी बात पर। जहां तक सवाल है अदर्स का, यानी जो बैकवर्ड लॉबी है इस शहर के अंदर, मुस्लिम, जिसे हम मुस्लिम पसमानदा कहते हैं, तो मुस्लिम पसमानदा जो है इस शहर का, वो भी इस बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो भी इस बार मोहम्मद अरशद के पक्ष में एकजुट खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा जो पिछली बार था। शहर का जो हिंदू व्यापारी वर्ग है वो भी मोहम्मद अरशद से कहीं ना कहीं नाराज है और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उनका विरोध कर रहा है। ऐसे में मोहम्मद अरशद की चुनावी रणनीति यही रहेगी कि वो किसी भी प्रकार से मुस्लिम पसमानदा और हिंदू समाज को साधने का प्रयास करें। दूसरी बात, नंबर 2 पे आते हैं पूर्व चेयरमैन शेरबस पठान। शेरबस पठान की रणनीति बहुत स्पष्ट है कि उन्हें इस बार चुनाव को पूरी तरह से या तो सांप्रदायिक करना है या तो फिर इस चुनाव को पूरी तरह से उन्हें सेकुलरिज्म का लबादा उड़ाना पड़ेगा। 2017 में जो तथाकथित
भड़काऊ और आपत्तिजनक बयानों का उन पर आरोप लगा है हिंदू समाज के विरोध में, उसका खामियाजा, उसका नुकसान उन्हें इस बार होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। इसलिए शेरबाज पठान की रणनीति संभवतः हिंदू समाज और मुस्लिम पसमानदा को मनाने की रहेगी, क्योंकि शेख बिरादरी का बहुत बड़ा वोट उनके भी पाले में नजर नहीं आ रहा जाता हुआ। यानी शेख बिरादरी बहुत बड़ी तादाद में शेरबाज पठान को वोट नहीं करेगी, क्योंकि उसका वोट काफी हद तक हाजी मोहम्मद नफीस, डॉक्टर मुनीर खालिद और जो बाकी के अन्य लोग हैं शेख बिरादरी के, उनमें बटेगा। उसका नुकसान निश्चित रूप से शेरबाज पठान और मोहम्मद अरशद दोनों को होगा। इसलिए दोनों की रणनीति एक ही रहेगी कि वो किसी तरीके से मुस्लिम पसमानदा यानी बैकवर्ड और दूसरी तरफ हिंदू समाज को मनाने में सफल और सक्षम सिद्ध हों। यदि वो ऐसा नहीं करते तब उनके लिए जीतना लगभग असंभव हो जाएगा। तीसरा नाम डॉक्टर मुनीर खालिद का। डॉक्टर मुनीर खालिद के पीछे निश्चित रूप से एक बड़ा वोट बैंक है जो कि शेख बिरादरी का है। शेख बिरादरी कहीं ना कहीं अपने ही कैंडिडेट को चुनने का प्रयास कर रही है और वो निश्चित रूप से जो प्रायोरिटी देगी, जो प्राथमिकता देगी, वो अपने ही कैंडिडेट को देगी। चाहे वो डॉक्टर मुनीर खालिद को दे, चाहे वो हाजी नफीस को दे, चाहे वो मोहम्मद ताहिर को दे, इमरान शेख को दे, शेख साकिब तनवीर को दे या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को, लेकिन वो देगी शेख बिरादरी की। ऐसे में उनके लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार बनते हैं डॉक्टर मुनीर खालिद। डॉक्टर मुनीर खालिद की चुनावी रणनीति की बात करें तो निश्चित रूप से शेख बिरादरी में उनको बहुत ज्यादा घुसपैठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदू बिरादरी में अभी तक डॉक्टर मुनीर खालिद को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई विरोध नहीं है। अभी तक उनकी छवि पूरी तरीके से सेकुलर बनी हुई है, यानी धर्मनिरपेक्ष की छवि बनी हुई है और हिंदू समाज उनको पढ़ा लिखा, काबिल और समझदार व्यक्ति मानता है। कुल मिलाकर अगर हम सही शब्दों में कहें तो हिंदू समाज को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी डॉक्टर मुनीर खालिद के प्रति नहीं है और मुनीर खालिद की हिंदू समाज के प्रति नहीं है। इसलिए हिंदू समाज का झुकाव कहीं ना कहीं डॉक्टर मुनीर खालिद की तरफ हो सकता है। ये वो हिंदू हम बात कर रहे हैं उस हिंदू समाज की जो भारतीय जनता पार्टी से अलग चलेगा या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के कारण बगावत कर जाएगा। ये बात हम उन लोगों की कर रहे हैं। हालांकि हम बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि इस बार हिंदू समाज का 80 से 82% वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही जाना तय है, खासकर युवा वर्ग और महिला वर्ग। तो अगर हम बात करें तो हिंदू समाज को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी डॉक्टर मुनीर खालिद को, लेकिन हाँ मुस्लिम पसमानदा में यानी बैकवर्ड क्लास में डॉक्टर मुनीर खालिद को बहुत मजबूती के साथ अपने प्रयास करने होंगे और बहुत तेजी के साथ करने होंगे। मुस्लिम बैकवर्ड अगर डॉक्टर मुनीर खालिद को नहीं मिलता है तो डॉक्टर मुनीर खालिद संभवतः जीत की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। मुस्लिम बैकवर्ड का सपोर्ट डॉक्टर मुनीर खालिद के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए उनकी कोशिश संभवतः मुस्लिम पसमानदा समाज की ओर रहेगी। अब आते हैं चौथा नाम हाजी मोहम्मद नफीस साहब का। हाजी मोहम्मद नफीस जो कि शेख बिरादरी से आते हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, लगातार तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं प्रत्येक बिरादरी में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है। अभी हिंदू समाज में उनकी कितनी पैठ बन पाई है इस पर हमें कोई सूचना नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज के प्रत्येक वर्ग में वो अपने पैर जमाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से अगर वो सारी बिरादरियों का यानी मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग का वोट हासिल करने में सफल हो जाते हैं, जिसमें विशेषकर अपनी बिरादरी का, शेख बिरादरी का, क्योंकि घर खीर है तो फिर बाहर खीर है, घर में खीर नहीं है तो बाहर भी खीर मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। तो घर में खीर होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है कि
नफीस हाजी मोहम्मद नफीस को ये ज़रूरी होगा कि वो शेख बिरादरी और ख़ासकर अपने मोहल्ले के लोगों को अपने साथ जोड़े रखने में अंत तक कामयाब रहें। अगर वो ऐसा करने में सफल होते हैं, उनकी बिरादरी का 80% वोट हाजी मोहम्मद नफीस को मिलने की संभावना प्रबल होती है। तब ऐसी कंडीशन में अन्य बिरादरियों का वोट भी उन्हें मिल सकता है, ऐसी हमें संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन हिंदू समाज उन पर कंसंट्रेट करेगा या नहीं, हिंदू समाज का उन्हें भरपूर समर्थन मिलेगा या नहीं, इस पर अभी हमें थोड़ा सा संदेह है। अब अगली बात करते हैं और वो है मोहम्मद ताहिर की। मोहम्मद ताहिर की भी स्थिति कमोवेश हाजी मोहम्मद नफीस की ही तरह है, लेकिन अभी मोहम्मद ताहिर के नंबर हाजी मोहम्मद नफीस के मुकाबले कम है। सिर्फ एक मामले में हाजी मोहम्मद नफीस मोहम्मद ताहिर हाजी मोहम्मद नफीस से थोड़ा आगे है, और वो ये है कि हाजी मोहम्मद नफीस राजनीतिक दृष्टिकोण से शून्य पर टिके हैं। राजनीतिक जो अक्ल है, जो समझदारी है, सूझबूझ है, वो पॉलिटिकल विजडम, पॉलिटिकल जो दूरदर्शिता है, राजनीतिक दूरदर्शिता जिसको हम कहते हैं, वो अभी हाजी मोहम्मद नफीस में नहीं है। लेकिन मोहम्मद ताहिर एक पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, इसलिए उनका पलड़ा थोड़ा सा इस तरफ भारी नजर आता है। लेकिन जहां तक बात है मेहनत की, उसमें हाजी मोहम्मद नफीस मोहम्मद ताहिर से कहीं आगे। तो मोहम्मद ताहिर कोई भी बिल्कुल वही स्थिति है कि उन्हें भी अपनी बिरादरी यानी शेख बिरादरी से मजबूत वोट बैंक लेना होगा, और उसके बाद उनकी कोशिशें भी हिंदू समाज और मुस्लिम पसमानदा समाज पर होंगी। उसमें वो कितना कामयाब हो जाते हैं, ये एक विषय अलग का है। अब बात करते हैं असद साहब की। असद साहब अगर समाजवादी पार्टी का टिकट लाते भी हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें ज़रूरत पड़ेगी कि उन्हें डॉक्टर मुनीर खालिद या हाजी मोहम्मद नफीस जैसे लोग सपोर्ट करें बैक से। उनकी अभी अपनी पहचान नहीं है, और उसकी वो पहचान बनाने में उसे समय लगेगा। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदू समाज का उनसे कोई विद्रोह नहीं है, और हिंदू समाज उनसे कहीं भी नाराज नहीं है, इसलिए हिंदू समाज का सपोर्ट उन्हें मिल सकता है। जहां तक हाजी मोहम्मद नफीस का सवाल, असद साहब का सवाल है। लेकिन समाजवादी पार्टी का टिकट आने के बाद थोड़ा नुकसान हिंदू समाज की ओर से असद साहब को देखने को मिलेगा। अब आते हैं इमरान शेख पर। इमरान शेख मीम पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। मीम पार्टी का एक निश्चित दायरा है, उस दायरे महदूद से मीम पार्टी के वोटर्स बाहर नहीं जा सकते, और उस दायरे में कोई दूसरा वोटर आने की दूर तक कोई संभावना नहीं है। इसलिए हमारा मानना है कि इमरान शेख निश्चित रूप से काफ़ी वोट लेंगे, लेकिन वो किसी को हराने में या खुद जीत पाने में सक्षम हो पाएंगे, इस पर अभी हमें डाउट है, अभी हमें संदेह है। हिंदू समाज का वोट उन्हें मिलेगा, इसकी हमें दूर तक कोई भी संभावना नजर नहीं आती। जहां तक व्यक्तिगत संबंधों का सवाल है, तो वो एक अलग विषय है कि वो अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर कोई वोट ले पाने में सक्षम हो, तो वो बहुत ज़्यादा वोट नहीं हो सकते। मुश्किल से 20 से 30 वोट ऐसे हो सकते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो समाजवादी पार्टी के टिकट की तलाश कर रहे हैं, जिसमें आमिर सिद्दीकी हैं। नो डाउट आमिर सिद्दीकी ने पिछली बार बहुत अच्छी अपनी इमेज बनाई थी। वोट भले ही उन्हें अपेक्षा अनुरूप नहीं मिले थे, पर कोशिश उन्होंने बहुत अच्छी की थी। आमिर सिद्दीकी का नाम नया नहीं है। समाजवादी पार्टी का टिकट मिलने के बाद निश्चित रूप से उनकी चुनावी सक्रियता बढ़ जाएगी, और चुनावी सक्रियता बढ़ने के साथ साथ उनका पकड़ हिंदू समाज और मुस्लिम पसमानदा में बढ़ेगी। कोई दो राय नहीं है, वो भी हिंदू समाज और मुस्लिम पसमानदा की तरफ भागने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो खुद बैकवर्ड से आते हैं, इसलिए वो उधर भागने का प्रयास करेंगे।
अब बात करते हैं नाजिम खान उर्फ सोनू की। नाजिम खान उर्फ सोनू जो कि पूर्व नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हैं, अगर उन्हें समाजवादी पार्टी का टिकट मिलता है तो मोहल्ला पतियापाड़े का एक बड़ा वर्ग उन्हें पूरा सहयोग और समर्थन देगा। दूसरी तरफ वर्तमान विधायक स्वामी ओमवेश का भी उन पर हाथ मजबूती के साथ रखा हुआ है, इसलिए उन्हें उसका भी लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। हिंदू समाज का उनसे कोई बैर नहीं है, युवा हैं, उत्साही हैं और किसी भी तरह की समाज में कोई कंट्रोवर्सी अभी तक उनके प्रति नहीं है। इस सब का लाभ नाजिम खान उर्फ सोनू को जरूर मिलेगा। अब उसको वो कितना कैश कर पाते हैं और अपने चुनाव को कितने उरूज तक पहुंचा पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा और समाजवादी पार्टी का टिकट भी तय करेगा। अब शेख साकिब तनवीर, जिनके साथ इस्माइल शेख लगे हुए हैं, शेख साकिब तनवीर के फादर की और ख़ुद उनकी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है शहर के अंदर, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। शेख बिरादरी से आते हैं, समाजवादी पार्टी का टिकट लेने के बाद शेख बिरादरी का झुकाव उनकी तरफ होने की संभावना बन सकती है। युवा हैं, उत्साही हैं और निश्चित रूप से इस्माइल शेख का जो साथ है वो कहीं ना कहीं उनके लिए लाभान्वित हो सकता है। और साथ ही सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समाजवादी पार्टी की जो टीम है वो मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी हो सकती है। जहाँ तक हिंदू समाज का सवाल है, हिंदू समाज का उनसे कोई विद्रोह नहीं है। मुस्लिम पसमानदा उन्हें कितना सपोर्ट करेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा और समाजवादी पार्टी का टिकट भी इस बात के लिए प्रयास करेगा। तो कुल मिलाकर अभी तक हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि लगभग सारी तैयारियां अंदर खाने से बहुत तेजी के साथ चल रही हैं। सभी लोग अपने अपने प्रयासों में लगे हैं, एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोई भी किसी से कम नहीं है, सब अपने प्रयास कर रहे हैं। वो अलग बात है कि सब देखने में प्रत्यक्ष रूप से शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी लोग अपने मजबूत प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ और सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।